हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं कुर्ती। एक पार्ट में हमने कटिंग बताई थी और आज हम सिलाई बता रहे हैं आपको। आज ये हमारा दूसरा चैलेंज है और आज हम बनाने वाले हैं। बस 7 कुर्तियां हैं और 2 सलवार हैं। देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। और समय हो गया है दोपहर के 1 बजे। चलिए शुरू करते हैं। एक पार्ट को हम निकाल लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का है। फ्रंट पे हम आगे के शोल्डर में छांट देंगे। 1 इंच की छांट लगा रहे हैं। राउंड शेप दे देते हैं। आगे का गला हम बकरम पे बनाएंगे। गले का डिजाइन काट लेते हैं बकरम पे। 4 इंच की चौड़ाई हम ले रहे हैं, 9 इंच की लंबाई। इसको कट कर लेते हैं। हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। गला इसका हम 8 इंच का बनाएंगे। 1.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई 8 इंच ली है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। ये गला हमारा बन के रेडी हो गया। अब इस पे प्रेस लगा लेते हैं। ये हमने कपड़ा लिया हुआ है। अब इस पे प्रेस लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। प्रेस हमने कर ली है। एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम हटा देंगे। किनारे से इसकी सिलाई लगा लेते हैं। में हमने कट लगाया था, उसी कट से इस वाले कट से मिला देंगे और एक सिलाई यहाँ से लगा देते हैं। बड़ी सिलाई लगाएंगे ताकि निकालने में आसानी रहेगी। अब हम यहाँ से एक सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ हम छोटी सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा दी है। अब इसको कट कर देते हैं। छोटे छोटे कट लगा देते हैं ताकि अंदर मोड़ने में इसमें सिकुड़न ना पड़े। हम इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पीछे वाला पल्ला है उसको तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम सिलाई करेंगे। 3 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। 3 इंच की लंबाई, 3 इंच की चौड़ाई। एक बॉक्स बना के तैयार कर लेते हैं। 1 इंच का निशान लगा रहे हैं। राउंड शेप दे देंगे। उसको कट कर देते हैं और एक पट्टी हम इसमें से निकालेंगे। अब इस पट्टियों को जोड़ लेते हैं। पट्टी हमने जोड़ ली है। इसको फोल्ड करेंगे। हम इसको सीधी साइड रखेंगे। सिलाई लगा देते हैं। इसमें एक बड़ी सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस पे एक सिलाई लगा लेते हैं। सीधी साइड से हमने शोल्डर जोड़ लिए हैं। हम उल्टी साइड से एक सिलाई लगा देते हैं। इधर भी हम ऐसे जोड़ लेते हैं। सिलाई हमने दोनों तरफ से लगा ली है। अब इसको पलट देते हैं। पलट के हम इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे रखेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा लेते हैं। गला हमने बना के कंप्लीट कर लिया। उसकी साइड की सिलाई लगाते हैं। 22 पे हम निशान लगा लेते हैं। इधर भी लगा लेते हैं 22 पे। 14 इंच की चाप रहेगी। 7 इंच की चेस्ट रहेगा। 19.5 पे एक निशान लगाएंगे इधर से। ये भी हमारा 11 इंच रहेगा। 11 दूनी 22 इंच। अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा लेते हैं। एक सिलाई और लगा लेते हैं। यहाँ से हम सिलाई इसी के ऊपर लगाते हैं। इस सिलाई को यहाँ तक ले आएंगे।
हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, इधर भी लगा ली है और इधर भी लगा ली है। सीधा करके हम इसकी चाप बनाएंगे। दोनों तरफ से हम बराबर रख लेते हैं। इसको फोल्ड करेंगे एक बार, दोनों तरफ से इसमें सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस साइड की चाप हम इधर से बनाएंगे, नीचे से बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एक तरफ हमने चाप बना ली है, अब दूसरी तरफ भी बना लेते हैं। एक नीचे से सिलाई दोनों तरफ डाल लेते हैं, इसमें डबल सिलाई और लगा देते हैं चारों तरफ से घुमा के। चाप हमने बना के रेडी कर ली है। अब हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। बाजू में हमें जॉइंट डालना है, तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। दोनों पट्टियों सिलाई लगा लेते हैं। 6 इंच की फिटिंग दे रहे हैं गोलाई में, सिलाई लगा लेते हैं। बाजू को हम शोल्डर से जॉइंट कर लेते हैं। एक बाजू हमने अटैच कर ली है, से दूसरी बाजू भी अटैच कर लेते हैं। कुर्ती हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। टाइम 2:30 बज गया है। 1 बजे हमने शुरू किया था, 1.5 घंटे लग गया है पूरा। चलिए अब अगली कुर्ती बनाते हैं। इसकी डिजाइन हम कपड़े पे बनाएंगे। डबल करके कपड़ा ले लिया है हमने, फोल्ड करके इसको नीचे रखेंगे ये बराबर में। किनारे से इसमें पिन लगा लीजिए। इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं, लंबाई हम 8 इंच रखेंगे। 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे राउंड के लिए। राउंड शेप में निशान लगा लेते हैं, 1 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो हम इसको कटिंग करेंगे। एक इंच हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। पट्टी को हम सीधी साइड रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेते हैं। छोटे छोटे कट के निशान लगा लेते हैं। पलट के हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं। राउंड नेक हमने बना लिया है आगे का, पीछे का हम वही रखेंगे 3 इंच का। और एक पट्टी हमने तैयार कर ली और इसमें हम लगा देते हैं। शोल्डर हम जॉइंट कर लेते हैं। पीछे के गले को फोल्ड कर देंगे। जो पाइपिंग हमने लगाई थी सिलाई लगा देते हैं। कुर्ती का गला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम साइड की फिटिंग लगा लेते हैं, फिर बाजू लगाएंगे। अब हम इसकी दोनों साइड से चाप बना लेते हैं। चाप जो हमने बनाई थी अब उसमें हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। कुर्ते की चाप बनकर रेडी है। अब हम बाजू तैयार करेंगे। फिटिंग हम इसकी 6 इंच ले रहे हैं। डबल सिलाई लगाकर बाजू हमने तैयार कर ली है। अब राउंड में हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। दूसरी कुर्ती भी हमने बना के रेडी कर ली है और टाइम हो गया है 3:40। इसमें टाइम लग गया है 1 घंटा 10 मिनट। चलिए सबसे पहले इसकी बाजू तैयार कर लेते हैं। इसमें ज्वाइंट है, पट्टियां जोड़नी पड़ेंगी पहले। बाजू रेडी हो गई है। कुर्ते का आगे का गला तैयार करते हैं बकरम पे। अब हम बकरम पे गले की डिजाइन बनाएंगे। इसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। लेना हमको 2.5 इंच। लंबाई इसकी 8 इंच लेनी है। इसको सीधा कर देते हैं, राउंड शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम छोटा सा डिजाइन बनाएंगे, इस तरीके से बनेगा। पे प्रेस कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे इसको अटैच करना है। साथ ही में एक और गला हम तैयार करेंगे। लंबाई इसकी 8 इंच है, चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। 1 इंच का मार्जिन लेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोनों को प्रेस कर लेते हैं कपड़े पे, उसकी सिलाई लगा लेते हैं। हमारा सीधी साइड है, इसको उल्टा रखेंगे और एक सिलाई लगा लेते हैं बीच में। हम किनारे से एक एक सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ। छोटे छोटे कट के निशान लगा लेते हैं।
ऊपर से हम एक सिलाई लगा देते हैं। फ्रंट का गला रेडी हो गया है। अब हम बैक का बनाते हैं। बैक का हमारा वही रहेगा 3 इंच। 3 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। लंबाई भी हम 3 इंच ले रहे हैं। वैसे एक बॉक्स बना के तैयार कर लेते हैं। कटिंग करेंगे, अब इसको पट्टी लगा के तैयार कर लेते हैं। बैक गला हमने तैयार कर दिया है। अब शोल्डर को जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं। पीछे की पट्टी को मोड़ के हम सिल देते हैं। बन के रेडी हो गया है। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। अब हम कुर्ती की चाप बना लेते हैं। दोनों तरफ चाप हमने बना के रेडी कर लिए। अब हम बाजू को जोड़ेंगे। एक कुर्ती और बना के हमने तैयार कर ली है और टाइम 5 बजने वाला है। इसमें हमें टाइम लग गया है 1.5 घंटा। सबसे पहले हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। बाजू कंप्लीट हो गई है, तो गला तैयार करेंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। अब हम पीछे का गला तैयार करेंगे। वही गला रहेगा 3 इंच। शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। अब हम कुर्ती की चाप बनाएंगे। चाप बन के रेडी हो गई है। अब हम बाजू अटैच करते हैं। चौथी कुर्ती भी बन के हमारी रेडी हो गई है। टाइम हो गया है 6 बज गया है। 1 घंटा लगा है इस कुर्ती में। सबसे पहले हम इसकी बाजू तैयार करते हैं। बाजू हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम कुर्ती का फ्रंट का गला तैयार करेंगे। अब हम गले को अटैच करेंगे। एक सिलाई लगा लेते हैं बीच में, फिर साइड से सिलाई लगाएंगे। अब हम 3 इंच वाला बैक गला तैयार कर लेते हैं। कुर्ती का गला हमने रेडी कर लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम चाप बना लेते हैं और बाजू लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 5वीं कुर्ती भी हमारी तैयार हो गई है और टाइम हुआ है 7 बज गया है। 1 घंटा लग गया है। सबसे पहले हम बाजू तैयार करते हैं। इसकी बाजू हाफ बनेगी कुर्ती की। बाजू की फिटिंग 7 इंच है। बाजू हमने रेडी कर ली है। अब हम कुर्ती का गला बनाएंगे। कपड़ा हमने 4 परतों में कर लिया है। इसी के नीचे हम रख लेंगे, क्योंकि बैक और फ्रंट का गला दोनों एक ही साइज का है, 7-7 इंच का। इसके ऊपर रख लेंगे इसे। हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। इसको सीधा कर लेते हैं। इसको राउंड कर देंगे। इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमारी हो गई है। कुर्ती के कपड़े को अलग कर देंगे और इस कपड़े पे 1 इंच के मार्जिन पे कटिंग करेंगे। आगे और पीछे का गला हमने एक साथ निकाल लिया है और इसको ज्वाइंट करेंगे। गला बना के हमने अटैच कर लिया है। अब शोल्डर को ज्वाइंट कर देते हैं। एक पट्टी को हम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से इस पे सिलाई लगा देंगे। अब कुर्ते की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ से। फिटिंग हमने लगा ली है।
अब हम चाप रेडी कर लेते हैं। ये कुर्ती भी हमारी बनकर तैयार हो गई है और ये छठी कुर्ती है। 6 कुर्तियां हमने बना ली हैं। 8 बज गया है शाम के, टाइम हो गया है ज़्यादा। 6 कुर्तियां हमने बना के रेडी कर ली है। अब हमारी एक कुर्ती और 2 सलवार रह गई है, अब वो कल रेडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 6 कुर्तियां तैयार करी थी और आज हम सलवार बनाने वाले हैं। 2 सलवार है और एक कुर्ती है, तो है 4:35। तो चलिए अब हम सलवार बनाते हैं। पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे सलवार की। तो जो हमारे कपड़े पीस जो है, जो हम जॉइंट डाल रहे हैं इसमें, सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। एक हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो बेल्ट हमने तैयार कर ली है। प्लेटें डालने से पहले हम ये पट्टियां जोड़ेंगे आसन से। पट्टियों को जोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पट्टियां हमने सारी जोड़ ली हैं। साइड से एक तरफ से जोड़ लेते हैं। आसन को मैंने जोड़ लिया है। अब इसमें प्लेटें डालेंगे। लगभग 1-1 इंच की प्लेटें पड़ेंगी इसमें। आठ प्लेटें पड़ चुकी हैं। प्लेट हम पीछे से डालेंगे। इधर भी हम प्लेटें डाल लेते हैं। 8 प्लेटें हमने इधर डाल ली हैं। अब दोनों के कमर का साइज नापेंगे। बेल्ट का साइज हमारा 30 इंच है। 30 दूनी 60 पूरी गोलाई में, और इसका भी इसका भी 60 ही है। हाफ में 30, पूरी का राउंड करेंगे तो 60 इंच हो जाएगा। अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे। बेल्ट जोड़ लेते हैं। सलवार में बेल्ट लगा ली है। अब इसके ऊपर से जो कपड़ा है इसको ऊपर करेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये कपड़ा जो है अच्छे से बैठ जाए। लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम आसन को जोड़ लेते हैं। अब ऊपर से हम आसन की साइड से हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे, इसे फैला के। कपड़े का जो मार्जिन हमारा बचा हुआ है, यहाँ से हम 4 इंच तक एक यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, एक यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। नेफा जब बनाएंगे तो ये इसको कट करने के लिए आसानी रहेगी, नाड़ा डालने के लिए। सीधा करके हम नेफा तैयार करेंगे। ऐसे हम चारों तरफ से सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। नेफा बना के हमने तैयार कर लिया है। अब हम मोरी तैयार करेंगे, बकरम पे लगा के तैयार कर लेते हैं। सलवार की लंबाई जो है 38 इंच है और हम 39 इंच लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा जो है धुलने में चला जाता है। नीचे की मोरी बनाने के लिए हम पेस्टिंग पेपर ले रहे हैं। पे लगा के इसको प्रेस कर लेते हैं। इसी पे रख के हम प्रेस कर लेते हैं। आधा इंच मार्जिन छोड़ के हम इसमें प्रेस करेंगे, फिर इसको पलट के सिलाई लगा देते हैं। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। सलवार बन के रेडी हो गई है। अब चलते हैं अगली कुर्ती पर, और टाइम हो गया है 5:55। सबसे पहले हम बाजू तैयार करते हैं। कुर्ती बना के हमने रेडी कर ली है और टाइम हो गया है 7:15। एक सलवार हमारी और बची है, बना लेते हैं उसको। सबसे पहले हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं सलवार की। इसमें ये पट्टियां लगेंगी, पट्टियों को हम सिल लेते हैं। बेल्ट हमने तैयार कर ली है सलवार की। अब इसमें प्लेटें डालेंगे। सबसे पहले पट्टियां जोड़ेंगे आगे आसन की, घेर बढ़ाने के लिए।
फिर हम इसमें प्लेटें डालेंगे। पट्टियों को हमने जोड़ लिया है, अब आसन को सिल देते। अब इसमें हम प्लेटें डाल लेते हैं कमर में 1-1 इंच पे। अब हम 1 इंच की पीछे की प्लेट बनाएंगे। इधर से भी बना लेते हैं। डालने के बाद 3 इंच साइड से बचा है, एक साइड से। अब हम दूसरी साइड भी बना लेते हैं प्लेटें। और इधर प्लेटें हमारी 9 प्लेटें पड़ी हैं। बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। आसन पे सिलाई लगा लेते हैं। इसका नेफा तैयार कर लेते हैं। नेफा बन के रेडी हो गया है। अब हम मोरी तैयार कर लेते हैं इसकी। मोरी के बाद हम एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसकी 7 इंच मोरी निकाल के फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। सारे कपड़े बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं। ये सलवार भी हमारी बन गई है। 2 सलवार और 7 कुर्तियाँ बन के तैयार हो गई हैं। टाइम हो गया है 8:20। 1 घंटा 20 मिनट हमारा एक्स्ट्रा लग गया है। कहीं तो बकरम पे प्रेस करनी है, कहीं गले की डिजाइन काटनी है, तो कहीं धागा टूट जाता है, कहीं बाबिन में धागा भरना होता है। इसलिए ये हमने सारे सूट बना लिए हैं। 2 सूट हैं, 1 और 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कुर्तियाँ, 2 सलवार हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना टाइम लगा है और कैसी बनाई हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतने शोर में हमारे यहाँ, हम चौराहे पे रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ शोर ज़्यादा होता है। कहीं गाड़ियाँ निकल रही हैं तो कहीं आवाज़ आ रही है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और नई वीडियो, नई डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।